सो गाइस ये है मेरा CBR 250R। मैंने पूरा स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हो स्टिकर वगैरह निकाल दिया है मैंने, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे नहीं है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस CBR का है तो मैंने इसलिए CBR 250R चूज़ किया हूँ। तो ये मेरा रीज़न है। और RS200, NS200 और ड्यूक 200, RC200 और जितना भी बाइक्स है उससे नीचे की 200 सीसी कैटेगरी में या 150 सीसी R15 MT वो तो पावर उतना फील मुझे नहीं लगते हैं। तो अभी देखते हैं क्या सीन होते हैं। सो चल। सो गाइस ये है मेरा CBR 250R। मैंने पूरा स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हो स्टिकर वगैरह निकाल दिया है मैंने, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे इश्यूज आ रहा है और इस वजह से मैं इसको रिटर्न करने वाला हूँ। बिकॉज जिस प्राइस में मैंने लिया था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जिस प्राइस में मैंने इसको परचेस किया था, इसका जो मार्केट वैल्यू है उतना प्राइस नहीं है। और उतना प्राइस पे करने के बाद भी अगर कुछ इशू आए तो मैं इसे रखना नहीं चाहता और इससे ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। तो वो क्या इशू आ रहा है वो आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। सो चल, पहले आप लोग चारों तरफ से बाइक्स देख लो। मैंने कुछ ऐसा कंडीशंस में बाइक्स लाए थे परचेस करके और उसी कंडीशंस में उन्होंने मांगा है, तो मुझे वैसे ही स्टॉक में कन्वर्ट करना पड़ा। तो स्टिकर वगैरह निकाल दिया चारों तरफ से। लुक्स कुछ ऐसा आ रहा है, आप लोग देख लो। और प्रॉब्लम ये था कि इसका ब्रेक जाम हो रहा था, पिछले वीडियो में मैंने बोला था। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे तामझाम करके, बहुत सारा खर्चा करके ओरिन वगैरह लाए थे, वॉकेट वगैरह भी चेंज कर दिया, फिर भी वो जाम वाला प्रॉब्लम नहीं गया था। और डिस्क प्लेट भी थोड़ा सा टाल था, इस वजह से एक मैकेनिक को दिखाए थे तो उन्होंने इसको मशीन से इसको थोड़ा सा घिस दिया था, उसके बाद भी नहीं गया था। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम चला गया क्योंकि जब मैंने रिटर्न करने के लिए उनसे बात की है तो उन्होंने कहा कि स्टॉक में कन्वर्ट करके लाओ, जैसे मैंने आपको बाइक्स दिया था वैसा करके लाओ तो मैं आपका बाइक्स रिटर्न ले लूँगा। तो उसकी वजह से इसमें जो भी निशान पड़े थे उसको निकालने के लिए जैसे घिसा वैसे ही प्रॉब्लम आधा तो सॉल्व हो गया। फिर भी मुझे रखने का मन नहीं है, बिकॉज जिस प्राइस में मैंने इसे परचेस किया था उसके बाद अगर फिर भी इसके अंदर पैसा फंस जाए तो वो गवारा नहीं है। और इसीलिए मैं इसको रिटर्न करने वाला हूँ। और इस बाइक को आप लोग आखिरी बार देख लो, कुछ ऐसा है। और यहाँ पे जो इसका की है आपको दिखा देते हैं। एक की इसका ओरिजिनल की नहीं है, लॉक वगैरह कैसे सेट किया उन्होंने मुझे नहीं मालूम। अब प्रॉब्लम ये है कि चाबी ऑन होने पर बंद हो जा रहा है कभी कभार। और उसके अलावा इसमें जो इंजन का जो इशू मुझे आ रहा है फ़िलहाल, वो इंजन गर्म होने पर अंदर से हेड की तरफ से कुछ साउंड आ रहा है, टिक 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 करके। वो इंजन गर्म होने पर आगे चलते टाइम आपको, राइड करते टाइम आपको रोक के साउंड सुना दूंगा। और उसके अलावा इसका ऑयल सील वगैरह, शॉकर ऑयल सील वगैरह टूट गए थे तो उसको भी मैंने चेंज कर दिया है ओरिजिनल। तो अभी देखते हैं कितना प्राइस मुझे रिटर्न करते हैं। और पूरा स्टिकर वगैरह निकाल दिया, नया वाइजर लगवा दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा टूट गया था गिरने की वजह से। और ये जो मिरर है इसको भी पेंट करके मैंने इंस्टॉल कर दिया, ओरिजिनल पेंट किया है शॉप से। और उसके अलावा फ़िलहाल यही तीनों प्रॉब्लम है। और एक चीज़ है कि इसका 4th गियर पे या 3rd गियर पे जैसे मैं लो RPM पे बाइक चला रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा झटके ले रहा है। और लो मतलब क्या, 3000 या 4000 RPM पे जब मैं चला रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा झटके ले रहा है, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है चलाने पे। और देखते हैं आगे क्या होते हैं। और टायर वगैरह तो नया था इसमें, बाकी कुछ ऐसा है कंडीशंस। और एक चीज़ मुझे बताना चाहिए क्योंकि वो चीज़ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैं उसको चैलेंजिंग की तरह लिया ऐसा और उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। और वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसको CBR 650R की तरह स्टिकरिंग मैं करने वाला था, तो इसीलिए यहाँ का स्टिकरिंग पहले ही निकल दिया था क्योंकि ये निकल रहा था। और जब उन्होंने बाइक्स मांगा है तो उसके बाद मैंने वापस से
कार्बन फाइबर स्टिकर खरीद के इसे यहाँ पर स्टिकरिंग कर दिया है कैंची से काट के, बिकॉज यहाँ पर स्क्रैचेस पड़ते हैं तो चाकू से कटते हैं तो कैसा लग रहा है देख लो आप लोग। बिल्कुल ओरिजिनल की तरह मैंने कर दिया है इस तरफ भी। तो चलो, तो पहले जो प्रॉब्लम चल रहा था तो कुछ ये प्रॉब्लम चल रहा था, अभी भी जाम है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा जाम है, आप लोग देख सकते हो। मैंने पूरा ताकत लगा के घुमा रहा हूँ, उसके बाद भी इतना घूम रहा है। और पहले तो एक राउंड हाफ राउंड भी नहीं घूम रहा था, ऐसा जाम था। आप लोग देख सकते हो किस लेवल का ताकत लगाना पड़ रहा है। तो मुझे फ़िलहाल रिटर्न ही करना चाहिए। तो चलो, जो इशू था उन्होंने चेंज वगैरह कर दिया था, इसका चेन स्प्रॉकेट वगैरह चेंज कर दिया था। तो चलो आपको राइड करते हैं एंड राइड करते करते आपसे बातें करते हैं। चलो सो गाइस, अभी बात करते हैं मैं सेकेंड हैंड बाइक परचेस करने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैंने वरुण मोटर्स कोलकाता से सेकेंड हैंड परचेस किया था। और जो भी लोग कोलकाता से देख रहे हैं या वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं उनको पता रहेगा, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं, अमृत भाई करके उनका जो नेम है, और शोरूम का नेम है वरुण मोटर्स। सेकेंड हैंड मैंने परचेस किया था, उनका सुपर बाइक्स एंड सुपर कार्स का उनका शोरूम है। तो वहीं से मैंने बाइक परचेस किया था सेकेंड हैंड। और सेकेंड हैंड बाइक परचेस करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। और बेसिकली आज तो मैं जा रहा हूँ रिटर्न करने, और वहाँ पे क्या सीन होते हैं और क्या कुछ होते हैं वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने 18 जून को जब मैंने बाइक परचेस करने के लिए गए थे तो हमने वहाँ पर कैश पे बाइक को परचेस किया था। और बाइक परचेस करने से पहले मुझे कोई भी टेस्ट राइड नहीं दिया गया था, और ना ही मुझे बाइक को प्रॉपर चेक करने नहीं दिया गया था, क्योंकि वहाँ का जो सीन है वो कुछ ऐसा है कि वो लोग जितने भी नए से नए बाइक होंगे उनके पास, तो वो लोग रिपेंट कराते हैं और बिल्कुल नए की तरह ऊपर से कंडीशंस को रखते हैं। तो कोई भी बाइक्स उनके पास वो लोग टेस्ट राइड नहीं देते हैं। हाँ, एक ऑप्शन दिया था कि आप 25,000 देकर आप बाइक बुकिंग कराइए, फिर उसके बाद टेस्ट राइड लीजिए। ऐसा तो नहीं होते हैं ना, क्योंकि अगर आप बाइक लेंगे, मतलब अगर आप 25,000 देकर आप बाइक बुकिंग कराओगे, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम समझ में आए तो फिर आप उस 25,000 को तो रिटर्न नहीं मिलेगा ना, उनका ये पॉलिसी है। और ये चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसीलिए ताकि आप इन चीजों से बच सके। और ऐसा मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं उनका कुछ हेट फैला रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आगे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जो मेरे साथ हुआ है। तो और उसके अलावा जो मैं वीडियो बनाना चाह रहा था तो उन्होंने वीडियो भी नहीं बनाने दिया। तो बाइक जब मैंने परचेस कर लिया उसके बाद, और मेरा जो प्राइस की बात करें तो मैंने ओवरऑल जो प्राइस मेरा रहा है वो 1 लाख के अराउंड मैंने उसको परचेस किया था। 88,000 बाइक का प्राइस था और 6,500 मेरा जो नाम ट्रांसफर का था उसके लिए लिया था। और उसके बाद मेरा जो टेस्ट राइड दिया था वहाँ पर उतना रोड खास नहीं था ताकि मैं प्रॉपर चेक कर पाऊँ बाइक को, तो वहाँ पर उतना अच्छे से चेक नहीं कर पाया। लेकिन जितना भी चलाया थोड़ा बहुत उतना मेरे को समझ में आया कि चलो सही है बाइक। ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा था, है ना, क्योंकि बिल्कुल नए की तरह चमका के रखते हैं वो लोग। और उसके बाद जब मैंने टेस्ट राइड लेने के बाद जब बाइक को मतलब पूरा वहाँ पर जो सिग्नेचर वगैरह करके पूरा पेपर्स कंप्लीट करवा के जब मैं लेके आ रहा था, तब मुझे पता चला कि बाइक पीछे से बहुत ज्यादा घड़ नॉइस कर रहा था, जैसे कि ड्यूक 390 या ड्यूक 250 में जो चेन पॉकेट का जो साउंड होता है चेन ढीला हो जाने पर, वैसा साउंड आ रहा है, वो भी सेकेंड या थर्ड गियर पर। तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा होंगे इस बाइक के, क्योंकि इससे पहले
पहले मैंने CBR 250R पहले कभी चलाया नहीं था, तो मुझे उस दिन तो समझ में नहीं आया। फिर बाद वाले दिन, उसके अगले दिन जब मैं उसको चलाया तो फिर मुझे समझ में आया कि उसका क्लच जो असेंबली है, क्लच हाउसिंग है, उसमें कुछ इशू है। और वो इशू कुछ ऐसा है कि क्लच लेने के बाद भी बाइक आगे मैं धकेल नहीं पा रहा हूँ। मतलब न्यूट्रल करके फ्रीली तो जा रहा है, धकेल रहा हूँ तो मतलब उसमें इशू है। और वो इशू फर्स्ट या सेकंड या थर्ड गियर पे घड़ करके साउंड आ रहा है। और चेन और स्प्रॉकेट बहुत ही खराब था। और उसके अलावा चाबी ऑन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लूज कनेक्शन है जो लॉक वगैरह पे, तो वो प्रॉपर इग्निशन नहीं दे पा रहा है। इग्निशन दे रहा है, छोड़ रहा है, ऐसा हो रहा था। और उसके अलावा जो गर्म होने पर इंजन के अंदर से हेड की तरफ से कुछ टिक 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 करके साउंड आ रहा है। और ये सारे प्रॉब्लम पहले हो रहा था। तो मैंने उनको कॉल किया कि भैया ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि आप लेके आइए, तो सारे प्रॉब्लम अब लिखवा के जाइए, फिर कंप्लीट करवा के आपको बाइक पहुंचा देंगे। तो पहले तो उनका एक्सपीरियंस, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी अच्छा लगा मुझे। तो मैंने बाइक देके आया और देके आने के बाद ब्रेक पैड फ्रंट में नहीं था, मतलब पूरा घिस चुका था, तो वो भी मैंने लिखवा के आए थे। और उसके अलावा टायर वगैरह तो नया था। और जब मैंने छोड़ के आए बाइक्स तो उन्होंने उसका 2 दिन बाद मुझे कॉल किया कि आपका बाइक कंप्लीट हो गया है, आप लेके जा सकते हैं। तो मैंने जाके जब टेस्ट राइड लिया, एज इट इज जैसा कि वैसा ही था। सिर्फ उन्होंने चेन और स्प्रॉकेट चेंज कर दिया था। उससे थोड़ा बहुत तो साउंड चला गया, लेकिन जो झटके ले रहा है वो झटके एज इट इज ले रहा है, लेकिन उसका साउंड थोड़ा सा कम हो गया था। और उसके अलावा जो उन्होंने ब्रेक पैड्स डाले थे वो नया ब्रेक पैड डाले थे और लोकल डाले थे। और उसके वजह से या किसी और रीजंस की वजह से हो रहा था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ्रंट व्हील बिल्कुल जाम चल रहा था। मैं अकेला धकेल नहीं पा रहा था बाइक को। और उसके अलावा जो प्रॉब्लम जो था वो कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया गया था उसके अलावा। और मुझे भेज दिया गया था कि आप जाइए, मैंने कंप्लीट करवा के दी है, आप चलाइए, 1-2 दिन फिर आपको समझ में आएगा, ऐसा बोल के वहाँ पे मुझे मैं आ गया था। और आते आते फ्रंट व्हील इतना जाम चल रहा था कि बाइक ओवरहीट होके बंद हो गया था। फिर मैंने उसको कॉल किया, फिर उन्होंने, उनका जो टेक्नीशियन है उनको भेजा। उन्होंने ब्रेक पैड को सिर्फ घिस दिया, ऑयल निकाल दिया और बोला कि आपका फ्रंट व्हील फ्री हो गया, आप चला के घर जा सकते हैं। तो मैंने घर आया, फिर देखा कि उसमें एज इट इज प्रॉब्लम है। फिर मैंने अपनी तरफ से मैंने जो यहाँ पर अपना गाँव में जो मैकेनिक है उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आप ओरिन बकेट वगैरह खरीद के लाइए ओरिजिनल और पैड वगैरह, तो मैं इसको सही करवा के दूंगा। लेकिन उसके बाद मैं ओरिन और बकेट वगैरह लोकल जो हॉर्नेट का वही लगवाया, लेकिन उससे कुछ काम नहीं बना। और फिर मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने फिर बोला कि आप बाइक लाइए। फिर मैं बाइक छोड़ के आया। फिर उनका जो टेक्नीशियन है वो पहले ही बोल दिया कि इसका कैलिपर चेंज करना है और कैलिपर टाल है, जिस वजह से ये प्रॉपर रिलीज नहीं कर पा रहा है ब्रेक, तो वो प्रॉब्लम था। और उसके बाद उन्होंने प्लेट के बारे में भी बोला कि इसका प्लेट का काफी घिस चुका है और कोने में, मतलब राउंड शेप के बाहर की साइड जो है वो बड़ा सर्किल की साइड जो है, मतलब आप समझ सकते हो, वहां पर थोड़ा सा उभरा हुआ है और अंदर की साइड थोड़ा सा दब गया है, जिस वजह से वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो वहां पर भी फिर मैंने कुछ दिन छोड़ के आए। फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि मैं अपनी तरफ से मैं देखूंगा, फिर मैं मानूंगा, ऐसे तो नहीं होते हैं। फिर उन्होंने अपना टेक्नीशियन दिखाया। फिर उसके बाद कोई भी मतलब कैलिपर वगैरह चेंज नहीं किया। पैड वो जो कोने में टच हो रहा था वहीं से पैड को थोड़ा सा कट दिया था और उसके बाद एज इट इज वैसा ही छोड़ दिया था और बोला सही है। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा फ्री लगा क्योंकि वो कुछ प्लेट वगैरह थोड़ा सा घिसा और पैड को भी थोड़ा सा घिस दिया था, इसलिए थोड़ा सा सही लगा था। फिर मैं लेके आए। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ये प्रॉब्लम तो भैया सॉल्व नहीं हुआ, आप क्या करेंगे इसके लिए, आप कुछ तो कर दीजिए। तो उन्होंने कहा आप बाइक रिटर्न करा सकते हैं, उसके अलावा बाइक ले सकते हैं। मैंने कहा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो उन्होंने मुझे ड्यूक 200 का बताया, जो कि फर्स्ट जनरेशन वाला था। वो मुझे बिल्कुल ही मतलब नहीं पसंद है। रिलायबिलिटी के मामले में सिर्फ होंडा ही मुझे पसंद है, और जितने भी प्रीमियम ब्रांड है एज लाइक आप यामाहा को ले लीजिए, आप कावासाकी ले लीजिए, तो ये मुझे रिलायबल लगते हैं। हालांकि ऑनेस्टली रिलायबल है, तो मुझे ऑप्शंस में नहीं
नहीं बना, और उससे ऊपर के तो आप सुपर बाइक्स की तरफ है और मेरे बजट से बाहर है। तो मैंने क्या किया, उनसे कॉल वगैरह, फिर मैंने कॉल नहीं किया, फिर मैं कोलकाता में एक जो है दुर्गा सर्विस सेंटर स्पेयर पार्ट्स करके एक वर्कशॉप है, वहां से मैंने वोरिन वॉकेट नया ओरिजिनल लाके फिर जो अपना यहाँ पे जो मैकेनिक है उनको दिखाया, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन ऊपर से और एक प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लेट को पॉलिश करने के लिए उन्होंने मशीन से घिसने की बजाय वहां पर निशान छोड़ दिया। फिर मैं, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ, एज इट इज जैसे कि वैसा ही था। पिछला ब्रेक मेरा फेल हो गया था, उसके बाद अभी भी ब्रेक फेल है। तो अभी देखते हैं उनको समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो भी आपके साथ आगे मैं शेयर करने वाला हूँ। और अभी फिलहाल जो है जाम चल रहा है, नहीं अभी फिलहाल क्या है कि फ्रंट व्हील, जैसे कि आपने अभी देखे हैं कि फ्रंट व्हील 50% जो है वो फ्री हो चुके हैं, क्योंकि वो प्लेट जो है वो टाल था, इस वजह से मैंने उसको काफी अच्छे से, मेरा जो भाई है वो काफी अच्छे से उसको घिस के निशान भी उठा दिया, निकाल दिया, और उसके अलावा फ्री भी हो गया 50%। तो अभी देखते हैं क्या सीन होते हैं, बाकी का प्रॉब्लम तो एज इट इज है। तो अभी आप लोग देखो आगे क्या होते हैं। सो उसके अलावा CBR 250R मैंने इसलिए चूज किया, जैसा कि आप लोगों को मैं बताया, इस प्राइस पॉइंट में CBR 250R में जो परफॉर्मेंस है वो कोई और बाइक्स नहीं दे सकते सिंगल सिलेंडर में। टॉप एंड के मामले में अगर ड्यूक 250 है तो ड्यूक 250 का टॉप एंड अच्छा नहीं है, और इंजन भी उतना रिलायबल नहीं लगते, और सुजुकी की तरफ से जो जापानीज ब्रांड है उनका भी टॉप स्पीड अच्छा नहीं है, हाई परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरीके से परफॉर्मेंस CBR का है। तो मैंने इसलिए CBR 250R चूज किया हूँ। तो ये मेरा रीजन है। और RS 200, NS 200 और ड्यूक 200, RC 200 और जितना भी बाइक्स है उससे नीचे की 200 सीसी कैटेगरी में या 150 सीसी R15 MT, वो तो पावर उतना फील मुझे नहीं लगते हैं। तो अभी देखते हैं क्या सीन होते हैं। सो चलो। अभी चाबी ऑन है, आप लोग देख सकते हो प्रॉब्लम कैसा है, घुमाने पर स्टार्ट हो रहा है। आई होप्स आपको साउंड आ रहा होगा इसका, इंजन का जो गर्म होने पर, जैसे कि मैंने कहा गर्म होने पर इसका नॉइज़ आ रहा है। आज है 15 अगस्त, आप लोग देख सकते हो। और उस दिन क्या हुआ था, बाइक रिटर्न करने गए थे, तो उसके बारे में आज बेसिकली बात करने वाले हैं। तो आज है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। और थैंक्स एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड आई होप्स ऑल विल बी फाइन। सो ये वीडियो 1 वीक बाद शूट हो रहा है, और इतना लेट क्यों वीडियो आ रहा है वो मैं, कुछ मेरा पर्सनल प्रॉब्लम, मैं काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ, इस टाइम आने के बिल्कुल काबिल नहीं था। फिर भी मैं चाहता हूँ कि इतना मेहनत से अगर इस चैनल को मैंने बनाया था, तो मैं वीडियो फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ और आपसे जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। सो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, सपोर्ट करिए। का स्टोरी बताते हैं वहाँ पे जाके क्या हुआ था। पहली बात तो उन्होंने कोई भी वीडियो बनाने नहीं दिया था, जैसे आपको कुछ दिखा नहीं पाएंगे। मुझे बोला गया था कि आप बाइक को कम्प्लीटली जैसा मैंने एज इट इज़ दिया था आप वैसा करके लाइए, तो मैंने वैसा ही करके लेके गया था, आप लोगों ने देखे थे। लेकिन उसका रियर ब्रेक फेल था, उस वजह से वो प्रॉब्लम निकाले थे, और मुझे बोला गया था कि आपको 80,000 तक आपको कर दिया जाएगा रिटर्न, तो आप बाइक लाइए, आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। जब बाइक लेके गया वो प्रॉब्लम उनको दिखा, तो उस वजह से उन्होंने कहा 75 तक आपको कर दिया जाएगा, और अभी आपको 65 दिया जाएगा, और बाद में बाइक सेल होने के बाद आपको 15,000 दिया जाएगा। तो मैंने उस पर
उनको बोला कि आप 80 तक कर दीजिए, वरना आप बाइक को प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, या फिर आप कोई ऑप्शंस दीजिए। तो ऑप्शंस तो वो R3 नहीं था, और दूसरा एवीएस वाला जो R3 था वो रेडी नहीं हुआ था। और उसके अलावा जो निंजा 300 था वो सेल हो चुका था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अभी आपको 65 दिया जाएगा और 15,000 आपको बाद में दिया जाएगा बाइक सेल होने के बाद। अगर आप अभी सेल करा देंगे किसी और को तो आपको 75 पूरा कैश दिया जाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप 80 तक कर दीजिए। पर उन्होंने नहीं माना, और जिस प्राइस पॉइंट में बाइक मैंने लिया था पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ही लेना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं लिया कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, लिया था शुरू में, आपने देखे थे, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था शुरू में, और मैंने बाइक चलाते टाइम जो भी आपसे बोला है, जैसे कि पहले थोड़ा सा उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, दिखाया था, पर वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते हैं। तो उनका कोई भी ब्रो मोटर्स का मैं कोई भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, और कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें मैं नहीं फैला रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप किसी भी शोरूम से सेकेंड हैंड बाइक परचेस कर रहे हैं तो ज़रूर एक मैकेनिक को लेके जाइए, और आपको उनको प्रॉपर दिखाइए, टेस्ट राइड लीजिए, उसके बाद आप बाइक परचेस करिए। लेकिन मेरा तो टेस्ट राइड ही नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे तो बाइक के बारे में नॉलेज है फिर भी। और जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने लिया है 1 लाख के अराउंड मैंने ये बाइक परचेस किया था, और मैंने इसलिए उस प्राइस में उसको परचेस किया था क्योंकि उन्होंने बोले थे कि बाइक में कोई भी एक्सपेंसेस नहीं, आप फिलअप कराएंगे और चलाएंगे, तो इसीलिए मैंने बाइक को उस प्राइस में लिया था। और उससे 500 तो क्या, 1 रुपया भी कम नहीं किया था। और उसके बाद अभी, हाँ, उसके बीच में मैंने एक चीज़ बोला था उनसे कि आप नेम ट्रांसफ़र को होल्ड रखिए, पर उन्होंने नहीं सुना, और नेम ट्रांसफ़र भी हो गया था अपना। तो ये अपना नेम ट्रांसफ़र जो ये सर्टिफिकेट है ये अपना मिल चुका है, और वहाँ का बिल भी आपको दिखा देते हैं। ब्रूम मोटर्स से मैंने ये बाइक परचेज़ किया था, आप लोग देख सकते हो, और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको फ़ोटो भी डाल दूँगा। और ये पहले ऑनर का कुछ ब्लू बुक है, और ये मैंने कुछ ओरिन वॉकेट वगैरह लाए थे ओरिजिनल वर्कशॉप से, मतलब होंडा का। तो ये चीज़ था, लेकिन फिर जब 75 में मैंने राज़ी हो गया है तो उसके बाद मैंने सारे पेपर्स पे अपना सिग्नेचर कर दिया था। और अपना जो ब्लू बुक, ये वाला जो ब्लू बुक है ये भी मैंने उनको दे दिया था। फिर उसके बाद मैं उनको जब ये पूछा कि अभी आप 65 देंगे, 15,000 बाद में देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, यही 65 में ही आपको बाइक देना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कब बोला। तो फिर वो बाइक फिर मैं वापस लेके आया, और पेपर्स को वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये था कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है व्रूम मोटर्स के साथ। और उसके अलावा आप सेकेंड हैंड बाइक परचेस करिए, लेकिन जानबूझ के आप बहुत ही रिसर्च करिए उसके बारे में। आप मैकेनिक को ले जाइए, टेस्ट राइड लीजिए, अच्छे से देखिए, सारी चीज़ें प्रॉपर चेक करिए, व्हील्स को घुमाइए फ्रंट रियर सारी चीज़ें, क्लच को देखिए, पिकअप को देखिए, धुआं को देखिए, बोल्ट को देखिए, पेंट को देखिए, सारी चीज़ें चेक करिए। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मुझे काफ़ी ख़राब लगा कि उन्होंने कितने भी नए से नए बाइक हो वो लोग रीपेंट कराते हैं, ऊपर से चमका देते हैं, ताकि अंदर के प्रॉब्लम किसी की डाउट भी ना हो। तो ये था उसका कुछ एक्सपीरियंस रहा है व्रूम मोटर्स के साथ। और जिस हिसाब से मुझे प्राइस में लिया था उस हिसाब से मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला है। लेकिन मैं अभी अपने तरफ से बाइक्स को पूरा कंप्लीट रेडी करूँगा, कंप्लीटली मैं अपने वाला तरीके से टॉप नॉच करने वाला हूँ बाइक्स को। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आगे तक। और जो प्रोजेक्ट बनने वाला था वो भी आप अब से बनेगा। और ये वीडियो आज शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरा जो काम करता हूँ वो आज 15 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की वजह से
जो काम बंद है, इसलिए मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगा। और जो मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं बना पाऊँगा, तो आप लोग सपोर्ट करिए। और बाइक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हो। और मैं, जैसा कि मैंने बोला, वीडियो के बारे में मुझे एज अ ब्लॉगर मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो किन चीज़ों का मुझे इम्प्रूवमेंट करना है वो चीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। कोई क्वेश्चंस है बाइक रिलेटेड कमेंट्स में और डीएम में इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पेशेंस फॉर एवरीथिंग।